पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, भारतीय संविधान के 66 अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 74 की। तो इसमें एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है जो कि राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक है, अब 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 कहते हैं इसमें भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, या विश्व व्यापार संगठन को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन। अगर इसके स्थापना की बात करें फ्रेंड, स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसे स्थापित किया गया था, 1995 में। ठीक है, अगर विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। और आर्थिक मुद्रा कोष की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करें फ्रेंड, तो 1945 में स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है, तो ये पॉइंट सब भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के समकालीन था? आपको बताना है अमीर खुसरो का समकालीन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का समकालीन कौन था, आपको बताना है फ्रेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो कवि थे, इनके समकालीन। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप पर से एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और यह अंडमान द्वीप के एक समूह भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, समूह है, अंडमान द्वीप के एक समूह भी है बैरन द्वीप, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, जस्ता, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, स्टैटिक जीके बाई के में। ठीक है, ये या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत कब की गई थी? नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी से 2014 में नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत किया गया था। 2014 में ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत के प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पेश किया था। ठीक है, नागौर जिला में 1959 में पेश किया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नागौर जिला, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड इसके बारे में जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता को पंचायत राज संस्था का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, और बात करें कि 9वें भाग की, तो 9वें भाग को 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वें भाग को, जिसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है 9वें भाग में। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था पहली बार। अब बात करते हैं फ्रेंड कि भारत में पहले 2 राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज को लागू किया था। तो 1956 में, ध्यान रखिएगा, 1956 में पंचायती राज की स्थापना करने वाले भारत के 2 राज्य, एक तो राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1956 में भारत के पहले 2 ऐसे राज्य थे जो कि पंचायती राज की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से संबंधित है? ठीक है, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से संबंधित है कौन सा महोत्सव, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अम्बुवाची महोत्सव जो कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में देवी के वार्षिक रजो धर्म, ध्यान में रखिएगा कौन सा धर्म, तो रजो धर्म को चिन्हित करने के लिए अम्बुवाची मेला इसमें त्यौहार मनाया जाता है, जो कि 4 दिवसीय ये उत्सव है। 4 दिन तक चलने वाले अम्बुवाची मेला है, जो कि राजो धर्म के लिए चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, और भारत के सबसे बड़ी ये जन समूह एक त्यौहार है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये, और ये जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये महीना आपको ध्यान में रखना है, जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित किया था, आपको बताना फ्रेंड, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने लाहौर से हटाकर दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक है,
इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इल्तुतमिश की बात किया जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। और शासनकाल की बात करें तो 1210 से लेकर 1236 तक इनका शासनकाल रहा है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद और गुलाम भी थे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं के सूबेदार थे, ठीक है, बदायूं के सूबेदार थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया गया था, जिसे तिरकन चहलगामी के नाम से जाना गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं तिरकन चहलगामी के नाम से, चहलगामी के नाम से जाना गया है, ठीक है। 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था, तो 1642 में किया गया था। 1642 में किसके द्वारा किया गया था? सलेज के द्वारा 1642 में किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेल सुदीरमन कप से संबंधित है? सुदीरमन कप से संबंधित है। अगर सुदीरमन कप की बात करें तो इसका स्थापना 1989 में किया गया था। 1989 में सुदीरमन कप का स्थापना किया गया था, ठीक है। और बात करते 2023 की, ठीक है। 2023 की बात करें तो 2023 में सुदीरमन कप की बात करें तो इसका आयोजन 14 से लेकर 21 मई तक सुजो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुजो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में किया गया था और ये 13वां संस्करण था। संस्करण भी आपको ध्यान में रखना है, 13वां संस्करण था ये 2023 में, ठीक है। 13वां संस्करण था। कहाँ किया गया था? तो सुजो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में इसका आयोजन 14 से 21 मई के बीच किया गया था। और 2023 का टाइटल चाइना ने जीता है, ठीक है, चाइना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन, ठीक है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़े पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़े पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कंवर झील, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा जाता है? उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस इसे कहा जाता है इंग्लिश में। नोबल गैस को किस समूह में रखा जाता है? आपको बताना फ्रेंड कि उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा जाता है। तो उत्कृष्ट गैस को समूह 18 में रखा जाता है, ठीक है। 18 में, ग्रुप 18 में रखा जाता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, ठीक है, नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, तो नोबल गैस
ये समूह 18 से संबंधित है, ठीक है। 18 में इसको रखा जाता है। उत्कृष्ट गैस का अन्य नाम मतलब नोबल गैस के और भी क्या क्या नाम है, तो इसे दुर्लभ गैस और अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन, तो दुर्लभ गैस और अक्रिय गैस के नाम से भी ये जाना जाता है उत्कृष्ट गैस, ठीक है। उत्कृष्ट गैस के नाम कौन कौन से, मतलब कौन कौन से उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैस है आपको बताना है। तो देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारा है ना नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस का समूह है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, नोबल गैस का समूह है ये। उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए जो रेडियोधर्मिक है, रेडियोधर्मिक है, जो रेडियोधर्मिक है। तो एक ही है जो कि रेडॉन है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, जो कि रेडियोधर्मिक है। नोबल गैस की खोज किसने किया था, आपको बताना है। नोबल गैस का खोज सर विलियम रामसे ने किया था, सर विलियम रामसे ने किया था। तो एक ही क्वेश्चन के साथ हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। आपको बताना फ्रेंड कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, प्रिटोरिया, ठीक है। प्रिटोरिया जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 121वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो भारत में पहला पॉइंट देखिए, भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और अब बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है 289A के तहत किया गया था, ठीक है। 289A के तहत इसे गठन किया गया था। सबसे पहले तो जीएसटी के फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और परिषद की बात करें तो ये इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ठीक है। वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट अब देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। देखिए, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था, तो फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में विश्व में सबसे पहले यहाँ पे फ्रांस में 1958 में लागू किया गया था। फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा नंबर का देश है, ठीक है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा नंबर देश है, तो 161वां, ठीक है। 161वां देश है जो कि जीएसटी लागू किया है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अगर भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य की बात करें तो असम है, ठीक है। असम जिसने जीएसटी लागू सबसे पहले किया था। भारत में जीएसटी को लागू किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। अगर बात करें कि समिति पर, तो विजय केलरकर समिति, ठीक है। विजय केलरकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी को लागू किया था। भारत के जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। भारत के जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है, तो कनाडा, ध्यान में रखना आपको, कनाडा देश के
मॉडल पे आधारित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में 1958 में। ठीक है, भारत कौन सा नंबर का? 161वां देश है। भारत में सबसे पहला असम ने जीएसटी लागू किया था, और किस समिति के सिफारिश पे? तो विजय केलरकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी, भारत के जीएसटी लागू मॉडल किस देश पे आधारित है? तो कनाडा देश पे। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।